नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपको स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में कर्तव्य विद सुनील में। सबसे पहले आप सबको रथ यात्रा की हार्दिक अभिनंदन। आज हम समझेंगे प्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की धरती पर कई तीर्थ हैं, लेकिन उड़ीसा के पुरी में हर साल जो दृश्य उभरता है वह दुनिया का सबसे बड़ी और सबसे भव्य धार्मिक यात्राओं में से एक है, और वो है पुरी की जगन्नाथ यात्रा। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा ये सिर्फ एक शोभा यात्रा नहीं, ये एक भक्ति का सुनामी है जहाँ भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास चलकर आते हैं। पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु की अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ भगवान 3 रूप में विराजते हैं, प्रभु श्री जगन्नाथ, प्रभु बलभद्र और माँ सुभद्रा। इन तीनों की मूर्तियां लकड़ी की बनी होती है और हर 12 से 19 वर्षों में इन्हें बदला जाता है, जिसे कहते हैं हम नवकलेवर। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को तीनों देवता अपने विशाल रथों पर बैठकर अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना होती है, और उनके रथों के नाम है भगवान जगन्नाथ के जो रथ है उनको नंदी घोष बोला जाता है, बलभद्र के जो रथ होते हैं उनको तालध्वज बोला जाता है, और माँ सुभद्रा का जो रथ होता है उसको दर्पदलन बोलते हैं। एक रस्सी को खींचते लाखों हाथ, सबका विश्वास कि रथ खींचने से पुण्य प्राप्त होता है, जन्मों के पाप करते हैं। यहाँ तक कि ओडिशा के गजपति राजा भी रथ खींचने से पहले भगवान को छेरा पहरा मतलब झाड़ू लगाकर सेवा करते हैं। राजा हमेशा ये कहते हैं, जब तक मैं भगवान का सेवक हूँ मैं राजा कहलाने योग्य हूँ। गुंडीचा मंदिर भगवान की मौसी का घर माना जाता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भगवान खुद चलकर हमारे पास आते हैं, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। रथ यात्रा में हर साल कुछ खास होता है। देश विदेश से भक्त आते हैं, इस्कन के भक्त नृत्य करते हैं। कई लोग बिना जूते नंगे पांव चलकर आते हैं दूर दूर गांव से। किसी की मन्नत पूरी होती है तो कोई अपने बच्चों को पहली बार दर्शन करवाता है। ये यात्रा केवल धार्मिक नहीं, एक संस्कृति उत्सव है। उड़ीसा की लोक कलाएं, कीर्तन मंडली, छऊ नृत्य, पाला, हर नुक्कड़ पर भक्ति का रंग बिखरता रहता है। कई बार रथ चलते चलते अचानक रुक जाता है, तब मान्यता है कि कई भक्तों की प्रार्थना भगवान सुन रहे हैं। एक घटना एक बार ऐसा भी हुआ था। एक बार रथ रुक गया था और रथ चलने के लिए 5 घंटे के आसपास लगा। पता चला कि उसी वक्त एक वृद्धा भगवान से मिलने की चाह रख रही थी, और जैसे ही वो पहुंची रथ चल पड़ा। 9 दिन बाद होती है बाहुड़ा यात्रा, जब भगवान वापसी करते हैं। इस दिन रास्ते में रथ रुकता है। अर्धनारीश्वर मंदिर और माँ लक्ष्मी से भगवान की मुलाकात होती है, जिसे कहते हैं हरि लक्ष्मी मिलन। पुरी की रथ यात्रा हर वर्ष हमें याद दिलाती है कि ईश्वर मंदिर में ही नहीं हमारे बीच में भी रहते हैं। इस यात्रा में आस्था, संस्कृति, विनम्रता और सामूहिक चेतना का संगम होता है। ये रथ यात्रा है हमारे विश्वास की, हमारे मूल्यों की और उस प्रभु की जो भक्तों के बीच आने में संकोच नहीं करते। जय जगन्नाथ ये पुकार नहीं, ये प्रार्थना है। ये शब्द नहीं, ये भाव है, ये ऊर्जा है जो पुरी से चलकर हर वक्त की दिल तक पहुंचती है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।